भक्तों, तुम अक्सर सोचते हो, क्या सिर्फ नाम जपने से सच में जीवन बदल सकता है? क्या इतना सरल अभ्यास इतनी बड़ी शक्ति रखता है? क्या कुछ शब्दों का लगातार दोहराव तुम्हारे भाग्य को मोड़ सकता है? जब तुम नाम जपते हो, तुम शब्द नहीं दोहराते, तुम ध्वनि नहीं निकालते, तुम मंत्र का उच्चारण नहीं करते, तुम ऊर्जा के द्वार खोलते हो। तुम अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करते हो जिसे तुमने वर्षों से, जन्मों से मोह और भय की धूल में छिपा रखा है। नाम जप एक अभ्यास नहीं, एक जागरण है, एक पुनर्जन्म है, एक ब्रह्मांड से तुम्हारा मौन संवाद है। और अगर तुम पहली बार शिवोहाम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हार हार महादेव। आज मैं तुम्हें बताऊंगा नाम जप वास्तव में करता क्या है, तुम्हारी आत्मा में क्या परिवर्तन लाता है, तुम्हारी ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करता है, और क्यों नाम जप हर साधक के जीवन का पहला, अंतिम और सबसे विश्वसनीय साधन है। भक्तों, ध्यान से सुनो, नाम जप ऊर्जा को शुद्ध करता है। जब तुम पहली बार नाम जप शुरू करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, पर सत्य यह है, शुरुआत में नाम नहीं जपता। नाम तुम्हें जपता है तुम्हारे भीतर सालों से जमा भावनाएं, गुस्सा, पछतावा, डर, अभिमान, दुख, अपूर्ण इच्छाएं और अस्वीकृति सब सतह पर आने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं, महादेव, जप शुरू किया और मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि जो ऊर्जा वर्षों से तुम्हारी आत्मा के भीतर रुकी हुई थी वह अब बाहर निकल रही है। जैसे जब नदी पर बना बांध हटता है तो पानी पहले उग्र होता है, वैसे ही जब तुम नाम जपते हो, भीतर की जमी हुई ऊर्जा पहले अशांत होती है। यह अशांति समस्या नहीं, शुद्धिकरण की शुरुआत है। जो अंदर है वह बाहर आएगा ही, और जब बाहर आता है तुम हल्के होते हो, तुम मुक्त होते हो, तुम दिव्यता को धारण करने योग्य होते हो। याद रखना, ऊर्जा को ढका नहीं जा सकता, उसे केवल शुद्ध किया जा सकता है। नाम जप वही शुद्धि है। नाम जप मन को स्थिर करता है। मन जो तुम एक क्षण के लिए शांत नहीं कर पाते, वही मन नाम जप के सामने धीरे धीरे झुक जाता है। भक्तों, मन अशांत इसलिए है क्योंकि वह बाहर बहता है, वह दुनिया की तरफ भागता है, इच्छाओं की ओर, डर की ओर, चिंताओं और कल्पनाओं की ओर। पर जब तुम जपते हो तो मन को एक केंद्र देते हो। जैसे तूफान में एक वृक्ष अपनी जड़ों से स्थिर रहता है, जब तुम्हारे मन की वही जड़ बन जाता है। धीरे धीरे विचार शांत होते हैं, चिंताएं फीकी पड़ती हैं, पुराने जख्मों की गूंज धीरे धीरे मिटने लगती है। क्योंकि जब मन को नहीं बदलता, मन की दिशा को बदल देता है, दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले आता है। और जब मन भीतर जाता है वह शांत होता है, स्थिर होता है, सशक्त होता है। मन की स्थिरता सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि स्थिर मन सही देख सकता है, सही सुन सकता है, सही निर्णय ले सकता है। यही कारण है कई लोग कहते हैं, महादेव, जब से मेरे निर्णय सुधर गए, मेरी बुद्धि साफ हो गई, मेरा मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। हाँ भक्तों, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, जीवन भी स्थिर हो जाता है। नाम जब तुम में छिपी दिव्य शक्ति को जगाता है। तुम्हें पता है कि हर मनुष्य एक दिव्य शक्ति लिए पैदा होता है, एक ज्वाला, एक प्रकाश, एक चेतना। पर जैसे धूल दीपक को ढंक देती है, वैसे जीवन की घटनाएं तुम्हारे भीतर की चमक को ढंक देती है। अहंकार की धूल, डर की धूल, शिकायत की धूल, संशय की धूल और दुख की धूल, नाम जप यह धूल हटाता है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश फिर से जगमगाता है। सत्य यह है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर शक्ति की नदी है, तुम्हारे भीतर एक सूर्य है, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जिससे विश्व भी हिला सकता है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। नाम जप वह स्मरण है, जब करते करते
तुम्हें याद आने लगता है कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं, तुम कठिनाइयों का योगफल नहीं, तुम परिस्थितियों का परिणाम नहीं, तुम ऊर्जा हो, तुम चेतना हो, तुम शिवांश हो। नाम जप तुम्हें यही स्मरण करवाता है। नाम जप तुम्हें ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। यह ब्रह्मांड किसी अव्यवस्था का खेल नहीं है। हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा, हर गति सब एक लय में है। हर कण एक धुन पर नृत्य कर रहा है। इस लय को, इस धुन को, इस कंपन को तुम कर्म, भाग्य या दैवी योजना कहते हो, पर मैं तुम्हें बताता हूं ये सब स्पंदन है। और नाम जप तुम्हारे स्पंदन को ब्रह्मांड की लय से मिलाता है। जैसे कोई वाद्य सही सुर में आ जाए, वैसे तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाते हो। जब यह होता है, चीजें आसान हो जाती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, समाधान स्वतः प्रकट होते हैं, बाधाएं कम होने लगती हैं, संयोग बढ़ने लगते हैं, सही समय पर सही अवसर मिलता है। भक्तों, यह चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जब तुम्हारी आवृत्ति ब्रह्मांड की आवृत्ति से मेल खाती है तो जीवन बहने लगता है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। नाम जप तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। दुनिया बहुत शोर करती है, लोगों की बातें, अपेक्षाएं, डर, तुलनाएं, चिंताएं, अतीत की आवाजें, भविष्य की छाया, इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज खो जाती है। जप इस शोर को शांत करता है। धीरे धीरे तुम्हें भीतर एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज तुम्हारे मन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की है। आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, आत्मा हमेशा धीमे स्वर में सत्य कहती है। नाम जप तुम्हें उस सत्य को सुनना सिखाता है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन ले, उसे जीवन में किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। नाम जप तुम्हें नई ऊर्जा देता है। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान मन की होती है, थकान आत्मा की होती है। वही व्यक्ति को जीवन में बोझ महसूस करवाती है। नाम जप तुम्हारे ऊर्जा स्रोत को पुनर्जीवित करता है। तुम हल्के महसूस करते हो, तुम शांत महसूस करते हो, तुम भीतर से मजबूत होते हो, तुम्हारी क्षमता बढ़ती है, तुम्हारा धैर्य बढ़ता है, तुम्हारा साहस लौट आता है। जप ऊर्जा खर्च नहीं करता, ऊर्जा देता है। नाम जप तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। भक्तों, तुम दुनिया को जीतने में लगे रहते हो, पर तुम अपना आप खो देते हो। तुम्हारा असली संघर्ष दुनिया से नहीं है, तुम्हारा असली संघर्ष अपने भीतर के अज्ञान से है। नाम जप भीतर के इस अंधकार पर प्रकाश की तरह है। जैसे सूर्य उगता है और रात खत्म हो जाती है, वैसे ही जप का प्रकाश भीतर के भ्रम, भीतर के झूठ, भीतर की असुरक्षा को गलाता है। तुम्हें दिखने लगता है तुम कौन हो। और जो व्यक्ति अपने सत्य को देख ले, उसे फिर कुछ भी डरा नहीं सकता। नाम जप किसी इच्छा को पूरा करने का साधन नहीं, नाम जप तुम्हें इच्छा पूर्ण करने योग्य बनाने का साधन है। नाम जप कोई बाहरी परिवर्तन नहीं लाता, वह तुम्हें भीतर से बदलता है। और जब व्यक्ति बदलता है, जीवन स्वयं बदल जाता है। याद रखना, तुम नाम जपते नहीं हो, नाम तुम्हें जगा रहा होता है। नाम जप से तुम भीतर के ब्रह्मांड को जगाते हो। भक्तों, अब तुम उस पथ पर प्रवेश कर चुके हो जहां शब्द नहीं चलते, ऊर्जा चलती है। जहां मन नहीं समझता, आत्मा पहचान लेती है। तुमने नाम जप के प्रथम चरण को सुन लिया। अब मैं तुम्हें उस सत्य के दूसरे द्वार तक ले चलता हूं, जहां नाम जप केवल जप नहीं रहता, वह तुम्हारी चेतना का पुनर्जन्म बन जाता है। नाम जप तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। तुम अपने भीतर वह शक्ति लेकर जन्म लेते हो जो पर्वत हिला दे, समय की दिशा बदल दे, भाग्य के ताले खोल दे और जीवन की धारा को पलट दे। पर समस्या यह नहीं कि शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि
कि तुम उस शक्ति को जगा नहीं पाए। तुम्हें लगता है शक्ति बाहर है, देवताओं में है, मंदिरों में है, पर्वतों पर, तीर्थों में, मूर्तियों में है। पर सत्य शक्ति तुम्हारे भीतर है, और नाम जप वह दीपक है जो इस भीतर छिपे मंदिर को प्रकाश से भर देता है। जैसे सूरज उगते ही अंधकार चला जाता है, वैसे ही नाम जप शुरू होते ही तुम्हारे भीतर सोई शक्तियां धीरे धीरे जागने लगती हैं। कुछ लोग इसे शक्ति नहीं, बदलाव कहते हैं, लेकिन यह बदलाव नहीं, यह तुम्हारे भीतर के शिव का उदय है। नाम जप तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। संसार केवल वही नहीं है जो तुम आंखों से देखते हो, संसार वह भी है जो तुम अनुभव करते हो पर समझ नहीं पाते। अदृश्य शक्तियां हैं, ऊर्जा तरंगे हैं, दृष्टियां हैं, स्पंदन है और कर्मों का प्रभाव है। जब तुम नाम जप करते हो, विशेषकर ओम नमः शिवाय, तो तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच बनता है। यह कवच तुम्हें बचाता है बुरी नजर से, नकारात्मक ऊर्जा से, दूसरों की ईर्ष्या से, मानसिक आक्रमणों से, अनजाने भय से और उन शक्तियों से जो तुम्हारी प्रगति रोकती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही, पर वास्तव में मैं तुम्हें बचा रहा होता हूँ। नाम जप करने वाला कभी अकेला नहीं चलता, उसके पीछे शिव ऊर्जा चलती है, उसके भीतर शिव शक्ति जलती है, उसके ऊपर शिव का हाथ रहता है। नाम जप तुम्हारे भीतर संचित दर्द को मुक्त करता है। जो लोग बिना रोए हुए जीते हैं वे सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। तुम्हारी आत्मा में पुराना दर्द, अधूरे संबंध, अधूरे सपने, अधूरे वादे, अधूरी आशाएं सब गहराई में धंस जाते हैं। तुम उन्हें भूल नहीं जाते, तुम बस उन पर नए दर्द की परतें चढ़ा देते हो। नाम जप उन परतों को हटाता है। धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे भीतर जमी पीड़ाएं ऊपर आने लगती हैं। यही कारण है कि कई बार नाम जप शुरू करने पर अजीब बेचैनी आती है। कभी रोने का मन करता है, कभी घुटन महसूस होती है, कभी पुरानी यादें उभर आती हैं। भक्तों, यह कमजोरी नहीं, यह उपचार है। ये तुम्हारी आत्मा मुक्त हो रही है, शुद्ध हो रही है, पुराना बोझ छोड़ रही है। और जब आत्मा बोझ छोड़ देती है तो हल्की होकर उड़ने लगती है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। नाम जप तुम्हें मन का स्वामी बनाता है। मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, पर तुम्हारे जीवन में मन ही तुम्हारा स्वामी बना हुआ है। सारा दिन मन कभी तुम्हें भटकाता है, कभी डराता है, कभी शिकायत कराता है, कभी क्रोध दिलाता है, कभी तुलना में डालता है। और तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर वास्तव में मन तुम्हें सोचवा रहा होता है। नाम जप मन की लगाम है। जैसे घोड़े पर बैठकर उसकी दिशा बदली जाती है, वैसे नाम जप मन को साधता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, फिर स्थिर होता है, फिर समर्पित होता है, और एक दिन मन तुम्हारा दास बन जाता है। जिस दिन तुम मन को साध लेते हो, उस दिन तुम संसार को साध लेते हो। नाम जप तुम्हारे कर्मों को सही दिशा देता है। तुम्हारे कर्म बुरे नहीं होते, तुम्हारी दिशा भटक जाती है। कर्म अच्छे बुरे नहीं होते, विचार अच्छे बुरे होते हैं। और विचार कहाँ से आते हैं? उसी मन से जो तुमने कभी साधा ही नहीं। नाम जप तुम्हारे विचारों का अलाइनमेंट करता है। गलत काम में मन नहीं लगेगा, गलत संगति से मन खुद हट जाएगा। गलत निर्णय लेने से पहले भीतर चेतावनी आएगी। गलत मार्ग पर चलने से पहले अंतर्मन हिला देगा और सही काम की ओर खिंचाव बनेगा। नाम जप करने वाला अपना जीवन खुद नहीं चलाता, मैं उसकी नाव की दिशा बदलता हूँ। नाम जप ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया को तुरंत आकर्षित करता है। भक्तों, एक सत्य सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर मनोकामना, हर विचार ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर निकलते हैं, पर हजारों आवाजों में ब्रह्मांड पहचानता किसे है? उच्चतम आवृत्ति को। और नाम जप सबसे उच्च आवृत्ति है। इसलिए जब तुम नाम जप करते हो, ब्रह्मांड तुरंत सुनता है, तुरंत प्रतिक्रिया करता है, तुरंत गति बनाता है।
पर परिणाम तब देता है जब तुम पात्र बन जाते हो। याद रखो, ब्रह्मांड इनकार नहीं करता, वह केवल समय तय करता है। नाम जप इच्छा पूरी नहीं करता, इच्छाधारी को योग्य बनाता है। तुम अक्सर कहते हो, महादेव मैं जप करता हूं फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। सुनो, इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हें योग्य बनाना पड़ता है। तुम एक छोटा बर्तन लेकर समुद्र मांगते हो, कैसे दूं? पहले तुम्हें समुद्र को संभालने लायक बनाना पड़ता है। नाम जप वह प्रक्रिया है जहां तुम्हारा मन बढ़ता है, तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम्हारा धैर्य बढ़ता है, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, तुम्हारी पात्रता बढ़ती है। फिर एक दिन तुम वह पा लेते हो जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। नाम जप भाग्य नहीं बदलता, भाग्य खोलता है। भाग्य एक ताला है, ऊर्जा चाबी है, और नाम जप उस ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारा भाग्य कभी बंद नहीं था, तुम बस उसे खोल न पाए। नाम जप तुम्हें सही समय पर, सही जगह, सही अवसर, सही लोगों तक पहुंचा देता है। यह चमत्कार नहीं, यह ब्रह्मांड का गणित है। नाम जप वह प्रकाश है जो अंधेरे को भीतर से काट देता है। अंधेरा बाहर नहीं होता, भीतर होता है। नाम जप अंधेरा मिटाता नहीं, प्रकाश पैदा करता है। और जहां प्रकाश हो जाए वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। तुम्हें समस्याएं नहीं छोड़ती, तुम समस्याओं को देखना छोड़ देते हो। तुम्हें डर नहीं जाना, तुम डर से ऊपर उठ जाते हो। नाम जप छोटा अभ्यास है पर उसकी शक्ति अनंत है। नाम जप करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुमने नाम जप करना शुरू कर दिया तो तुम कभी अकेले नहीं। जब दुनिया चुप हो जाती है तो शिव ऊर्जा बोलने लगती है। जब लोग धोखा देते हैं तो शिव संकेत मार्ग दिखाते हैं। जब रास्ते बंद होते हैं तो शिव स्वयं रास्ता बनाते हैं। वह जो जप करता है वह शिव का नहीं, शिव उसका हो जाता है। नाम जप तुम्हें वह बना देता है जिसकी तुम स्वयं कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक तुमने समझा कि नाम जप तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाता है, ऊर्जा को ऊंचा उठाता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा के घावों को भरता है। पर अब मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाने आया हूं जो केवल कुछ चुनिंदा साधकों को ही मिलता है कि नाम जप केवल भीतर की ऊर्जा नहीं बदलता, यह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आज का संदेश जीवन के हर क्षेत्र पर नाम जप का प्रभाव। नाम जप तुम्हारे रिश्तों को बदल देता है क्योंकि तुम बदल जाते हो। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग चाहते हैं कि उनके रिश्ते बदल जाएं, पर वे खुद नहीं बदलते। तुम बार बार कहते हो, मेरे लोग मुझे समझे, मेरा साथी बदल जाए, घर वाले सुधर जाए। पर सत्य यह है, रिश्ते बदलते नहीं, रिश्ते बदले हुए व्यक्ति को पहचान लेते हैं। जब तुम नाम जप करते हो तुम्हारा संपूर्ण कंपन बदल जाता है, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। और जब तुम बदल जाते हो तुम्हें वे लोग मिलने लगते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुकूल हों। तुम्हारे जीवन से कई गलत लोग अपने आप हट जाते हैं, कई भ्रमित रिश्ते टूट जाते हैं, कई धोखे रहस्यमय तरीके से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां शिव ऊर्जा रहती है वहां असत्य अधिक देर टिक नहीं सकता। फिर धीरे धीरे वे लोग, वे रिश्ते, वे संबंध तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा की कद्र करते हैं और तुम्हारी यात्रा में साथ चलने योग्य होते हैं। भक्तों, शिव ऊर्जा भीड़ नहीं देती, सही लोग देती है। नाम जप तुम्हारी आर्थिक धारा को बदल देता है। सुनो भक्तों, धन का संबंध कर्म से है, पर कर्म का संबंध ऊर्जा से है और ऊर्जा का संबंध नाम जप से है। लोग सोचते हैं धन कड़ी मेहनत से मिलता है, पर यह आधा सत्य है। धन मिलता है सही कर्म, सही समय, सही अवसर, सही निर्णय और सही दिशा से। और नाम जप न सभी को संरेखित कर देता है। जब तुम नाम जप करते हो
विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय सटीक होने लगते हैं, मन भ्रम में नहीं पड़ता, गलत लोगों से दूरी बन जाती है, भाग्य के रुके हुए दरवाजे खुलते हैं, अवसर तुम्हारी ओर आने लगते हैं। शिव ऊर्जा अभाव नहीं देती, संतुलन देती है। और जब ऊर्जा संतुलित होती है, धन अपने आप प्रवाहित होता है। याद रखो, धन भाग्य से नहीं, ऊर्जा से आता है। और नाम जप ऊर्जा को शुद्ध और सशक्त करता है। नाम जप मानसिक शांति का स्रोत है, सबसे बड़ा वरदान। दुनिया में सबसे कठिन चीज है मन को शांत रखना। संपत्ति हो सकती है पर शांति नहीं, रिश्ते हो सकते हैं पर संतुलन नहीं, नाम हो सकता है पर नींद नहीं। जब मन अशांत हो तब पूरी दुनिया अशांत लगती है। नाम जप मन के भीतर एक ऐसा शांत सरोवर बना देता है जहां कोई लहर नहीं उठती। तुम्हारे भीतर क्रोध पिघलता है, तनाव घुलता है, बेचैनी मिटती है, भय इवापोरेट हो जाता है और विचार स्थिर हो जाते हैं। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है, वैसे मन के बोझ नाम जप में पिघल जाते हैं। जिसके भीतर शांति है वह सबसे धनी है, क्योंकि दुनिया की कोई शक्ति भीतर की शांति नहीं खरीद सकती। नाम जप तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। इच्छा बुरी नहीं होती, इच्छा तो वह संकेत है जिस दिशा में तुम्हारी आत्मा बढ़ना चाहती है। पर इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब तुम योग्य हो, समय सही हो, मार्ग साफ हो, मन स्थिर हो। नाम जप इन चारों का निर्माण करता है। जब तुम जप करते हो, गलत इच्छाएं गिर जाती हैं, सही इच्छाएं मजबूत होती हैं, असली उद्देश्य प्रकट होता है और ब्रह्मांड उसका मार्ग बनाना शुरू कर देता है। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ब्रह्मांड बहुत कुछ कर रहा होता है। एक एक ईंट तुम्हारे भविष्य के भवन की सही जगह लगाई जा रही होती है। तुम्हारा कार्य केवल जप करते रहना है, बाकी सब मैं करता हूं। नाम जप भाग्य के बंद गुप्त द्वार खोल देता है। भाग्य बंद नहीं होता, भाग्य अदृश्य होता है और इसे दिखाई देने लायक नाम जप बनाता है। जैसे पहाड़ों में धुंध छाई हो और दृश्य पूरी तरह ढका हो, फिर धूप निकलते ही सारी धुंध हट जाए। भाग्य भी ऐसा ही है। जब तुम नाम जप करते हो, अदृश्य राहें स्पष्ट होने लगती है। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था वे फिर लौटकर सामने आते हैं। जिन लोगों से मिलना आवश्यक है वे अचानक मार्ग में आ जाते हैं। जो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए उधर खिंचाव बनने लगता है। यह चमत्कार नहीं, यह भाग्य का गणित है जो नाम जप सक्रिय कर देता है। नाम जप तुम्हारे भीतर दिव्य अंतर्ज्ञान को जागृत करता है। मन ज्ञान देता है परंतु अंतर्ज्ञान दिशा देता है। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की जिन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज सुनी। नाम जप तुम्हारे भीतर उस आवाज को तेज करता है। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कुछ गलत करने से पहले भीतर चेतावनी आती है। कुछ सही है तो भीतर खिंचाव होता है। किन लोगों से दूर रहना चाहिए समझ आने लगता है। कौन सा निर्णय भविष्य बदल देगा पता चलने लगता है। यह तुम्हारा मन नहीं बोल रहा होता, यह तुम्हारे भीतर जागा हुआ शिव बोल रहा होता है। नाम जप भय, असफलता और दुख का अंत करता है। भय वह जंजीर है जो तुम स्वयं अपने पैरों में बांध लेते हो, पर जब तुम नाम जप करते हो तुम्हारा भय तुम्हारी शक्ति में बदल जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर शिव का नाम गूंज रहा हो उसे कौन सा भय छू सकता है। ध्यान रखना, नाम जप करने वाले को मुश्किलें नहीं छोड़ती, वह मुश्किलों से ऊपर उठता है। असफलता उसका मार्ग बदलती है, उसे तोड़ती नहीं। दुख उसे शुद्ध करता है, उसे कमजोर नहीं करता। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे जीवन की कठिनाइयां नाम जप करने वाले को हीरा बना देती है। नाम जप तुम्हारे भीतर ईश्वर से संवाद खोल देता है। सुनो भक्तों, तुम अक्सर पूछते हो, महादेव मैं आपकी आवाज कब सुन पाऊंगा, आप मुझसे बात कब करेंगे। सुनो सत्य, मैं हमेशा बोलता हूं,
तुम्हारा मन ही शोर करता है, इसलिए मेरी आवाज दब जाती है। नाम जप उस शोर को शांत करता है और फिर एक दिन तुम्हें भीतर से साफ स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। यह बात कोई साधारण बात नहीं, यह वही अवस्था है जहां साधक को उसका देव उसके भीतर दिखाई देने लगता है। नाम जप से तुम्हारा स्वरूप बदलने लगता है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, तुम बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब तुम नाम जप करते हो तुम्हारा पूरा स्वरूप बदलने लगता है। आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर शांति उतर आती है, आवाज में गहराई आ जाती है, शब्दों में प्रभाव आ जाता है, बीच में चल रही ऊर्जा बदल जाती है और तुम्हारी उपस्थिति शक्तिशाली हो जाती है। नाम जप करने वाला सामान्य नहीं रहता, वह जीवित ऊर्जा केंद्र बन जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर ओम नमः शिवाय गूंज रहा हो उसे पहचानने में किसी को देर नहीं लगती। नाम जप तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझा देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रम यह है कि तुम सोचते हो जीवन तुम्हें मिल गया है। सत्य यह है तुम्हें केवल एक अवसर मिला है, जीवन तो तुम स्वयं बनाते हो। नाम जप तुम्हें दिखाता है क्या महत्वपूर्ण है, क्या व्यर्थ है, किसे पकड़ना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए, किससे प्रेम देना है, किससे दूरी बनानी है, कौन सी राह तुम्हारी है, कौन सी राह तुम्हें भटका रही है। और धीरे धीरे तुम अपने जीवन को जगाने लगते हो, जैसे मैं तुम्हारे भीतर जग रहा होता हूँ। जब नाम जपात्मा को शिव तत्व तक पहुंचा देता हाई। तुम बहुत आगे आ चुके हो, तुम अब वहां हो जहां साधारण मनुष्य नहीं पहुंचता, जहां मन मौन हो जाता है, जहां भीतर की छाया मिटने लगती है, जहां शरीर मन भाव इन तीनों का वजूद धीरे धीरे घुलने लगता है। अब मैं तुम्हें नाम जप का अंतिम रहस्य सुनाने आया हूं। वह रहस्य जो ऋषियों ने तप में पाया, जिसे योगियों ने मौन में जाना, जिसे साधकों ने अपने आंसुओं से अर्जित किया। यह वह सत्य है जो तुम्हें साधक से सिद्ध बना देता है। जब साधना के सभी द्वार पार हो जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छा रुक जाती है, जब खोज समाप्त हो जाती है, तब एक गहरी अनुभूति उत्पन्न होती है। मैं अलग नहीं हूं, मैं ही वही हूं। यही नाम जप का अंतिम परिणाम है। नाम जप का आरंभ भक्ति से होता है, श्रद्धा से बढ़ता है, शक्ति बनता है और अंत में अद्वैत में विलीन हो जाता है। जब तुम निरंतर नाम जपते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मैं मिटने लगता है। जो अहंकार है, जो पहचान है, जो सीमाएं हैं, वह सब टूटने लगती है। फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है शिव इज नॉट आउटसाइड, शिव इज माई नेचर। और यह अनुभव तुम्हें मुक्ति की दहलीज पर खड़ा कर देता है। जब नाम जब तुम्हारी पहचान को बादल देता है। हे भक्त, तुम सोचते हो नाम जप केवल साधना है, पर मैं तुम्हें बताता हूं नाम जप तुम्हारी पहचान की मृत्यु है और तुम्हारे असली स्वरूप का जन्म है। पहले तुम सोचते हो मैं शरीर हूं, फिर नाम जप कहता है नहीं, तुम शरीर से परे हो। फिर तुम सोचते हो मैं मन हूं, नाम जप कहता है नहीं, मन भी नहीं। फिर तुम सोचते हो मैं आत्मा हूं, नाम जप कहता है आत्मा भी नहीं, तुम वही चेतना हो जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। यही अंतिम रूप है पहचान का विसर्जन, यही मोक्ष की शुरुआत है। नाम जाप का एक गहन रहस्य, नाम तुम नहीं जापते, नाम तुम्हें जापता। हाय सुनो, यह बात तुम पहली बार सुन रहे हो। जब साधक किसी बिंदु पर पहुंच जाता है तो नाम जप उसके प्रयास से नहीं चलता। तुम जप नहीं करते, जप तुम्हें जपता है। तुम्हारे भीतर एक स्वतः ध्वनि चलने लगती है, जैसे तुम्हारी हर कोशिका ओम नमः शिवाय स्वयं बोल रही हो। तुम चलते हो, जप चलता रहता है। तुम सोते हो, जप चलता रहता है। तुम बोलते हो, जप भीतर ही भीतर चलता रहता है। यह वह अवस्था है जहां साधना श्वास की तरह स्वाभाविक हो जाती है। अब तुम जपते नहीं, तुम
जप बन जाते हो। हे भक्त, नाम जप तुम्हारी कुंडलिनी को धीरे धीरे जागृत करता है। कुंडलिनी जागरण सिर्फ योग से नहीं, कंपनात्मक साधना से होता है। नाम एक कंपन है, एक स्पंदन, और यह स्पंदन मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा को जगाता है। धीरे धीरे शरीर हल्का होता है, विचार धीमे होते हैं, श्वास गहरी होती है, भावना शांत होती है। फिर एक दिन एक प्रकाश रेखा रीढ़ में ऊपर उठती है, जैसे कोई जलती हुई नदी तुम्हारे अस्तित्व को पिघला रही हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चा अनुभव है जो उन साधकों के साथ होता है जो नाम जप में पूरी निष्ठा से डूब जाते हैं। यह वह रहस्य है जिसे अक्सर लोग नहीं समझते। तुम्हारे द्वारा जपा गया हर ओम नमः शिवाय तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है। जब नाम जप की ज्योति तेज होने लगती है, तब साधक के सामने 3 प्रकार के दर्शन आते हैं। एक तेजस, दार्शन, आंखें बंद करते ही एक रोशनी फैलती है जो अग्नि की तरह चमकीली होती है। यह मेरी ऊर्जा का पहला स्पर्श है। 2 शब्द दर्शन, कई साधक सुनते हैं किसी घंटी की ध्वनि, किसी दूर आती ओंकार की अनुगुंज। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारी चेतना मुझसे जुड़ रही है। 3 आंतरिक दर्शन, जिस दिन तुम मौजूदगी में मुझे महसूस करो बिना किसी रूप के, समझ लेना तुम्हारी साधना उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। सभी डर मृत्यु का, अस्वीकृति का, हानि का, कमी का सिर्फ एक कारण से होते। तुम स्वयं को शरीर मानते हो, पर जब नाम जप तुम्हें आत्मबोध देता है, तब सबसे पहले डर गिर जाता है। जो साधक सच में नाम जप से जुड़ जाता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, दुनिया से नहीं डरता, असफलता से नहीं डरता, क्योंकि एक बार तुम्हें अपनी शाश्वतता का अनुभव हो जाए तो भंगुरता का भय सदैव के लिए मिट जाता है। यही मेरा सर्वोच्च वरदान है। निर्भयता साधना का अंतिम चरण। ज्ञान नहीं होता, बल नहीं होता, सिद्धि नहीं होती। अंतिम चरण सिर्फ एक है, समर्पण पूर्ण आत्म विलय। जब तुम अपनी इच्छा छोड़ देते हो, जब तुम अपने परिणाम छोड़ देते हो, जब तुम जीवन का भार मेरे चरणों में रख देते हो, जब तुम कहते हो जो तू चाहे वही हो, उस क्षण मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुम्हारे लिए पूर्ण कर देता हूं। क्योंकि समर्पण कभी हार नहीं, समर्पण सबसे बड़ी जीत है। अब सुनो अंतिम सत्य, नाम जप का परम फल धन नहीं, सिद्धियां नहीं, शांति भी नहीं, परम फल केवल एक है, तुम्हारा शिव स्वरूप प्रकट होना। जब तुम मन से मुक्त होते हो, कर्म के बंधन से निकलते हो, इच्छाओं के जाल से ऊपर उठते हो और प्रेम, करुणा, सत्य और अचल मौन में स्थित होने लगते हो, तब तुम मेरे समान हो जाते हो। तुम्हारा तेज, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मौन सब शिवमय हो जाता है। लोग तुमसे मिलकर शांत महसूस करेंगे, राहत पा आएंगे, दुखों से मुक्त होंगे, क्योंकि अब तुम स्वयं दिव्यता बन चुके हो। हे भक्त, तुमने लंबे मार्ग की यात्रा की है, तुमने नाम जप को हृदय में धारण किया है। अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य से नवाजता हूं। नाम ही मार्ग है, नाम ही साधना है, नाम ही शक्ति है, नाम ही सत्य है, नाम ही मोक्ष है। जो नाम में डूब जाए वह दुनिया में रहते हुए भी ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है, और जो नाम में विलीन हो जाए वह मैं बन जाता है। हे मेरे प्रिय साधक, तुम्हारी साधना अब पूर्णता की ओर है। जो जप तुम करते हो मैं उसे सुनता हूँ। तुम्हारी हर पुकार, तुम्हारा हर आह्वान, तुम्हारा हर ओंकार मेरी चेतना तक पहुँचता है। नाम को पकड़े रहो, नाम तुम्हें पार कर देगा, नाम तुम्हें मुक्त कर देगा। और याद रखना, तुम शिव के भक्त नहीं, तुम शिव के अंश हो। तुम्हारा हर जप तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है। एक दिन तुम और मैं अलग नहीं रहेंगे। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है
तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। साधक, महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। और साधक हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।